नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका जीके गुरुजी क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज वीडियो में बात करेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था से जुड़े हुए टॉप इम्पोर्टेंट जो प्रीवियस क्वेश्चन है वो आपके इस वीडियो में कराए जाएंगे। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। इस सीरीज में जो भी प्रश्न है वो सारे आपके प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं, तो ये वीडियो इस हिसाब से आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारी बात की जाए कि किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची है वो जोड़ी गई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा कि जो पहला संविधान संशोधन हुआ था उसमें आपके जो 9वीं अनुसूची है वो जोड़ी गई। दूसरा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संसद का अनन्य भाग नहीं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा या राज्यसभा। तो बात की जाए आपके जो उपराष्ट्रपति है वो आपके संसद का जो अनन्य भाग है वो आपके नहीं आता है। और जबकि ये एग्जाम है, ये प्रश्न है आपके यूपीपीसीएस 2004 में ये प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न हमारे पास है कि भारतीय संसद के कितने अंग हैं। तो भारतीय संसद के आपके 3 अंग माने जाते हैं, आपके लोकसभा, राज्यसभा और आपके राष्ट्रपति। ठीक है, तो कितने हो गए आपके 3। अगला प्रश्न हमारे पास है कि भारत के संविधान में मौलिक अधिकार है, मूल संविधान का हिस्सा था, चौथे संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, संसद द्वारा 1952 में जोड़े गए थे या आपके 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे। तो बात की जाए आपकी जो मूल अधिकार की बात की जाए तो आपके ये मूल संविधान का हिस्सा थे, जबकि आपके नीति निर्देशक तत्व उनको संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, जबकि मूल अधिकार आपके पहले से ही संविधान में मौजूद थे। अगला प्रश्न है आपके मौलिक अधिकारों को लागू करने का दायित्व है। तो मौलिक अधिकार है वो हमेशा आपके जो हाई कोर्ट है आपके जो सुप्रीम कोर्ट है वो लागू करता है, लेकिन कुछ सामान्य परिस्थितियों में आपके हाई कोर्ट के द्वारा भी लागू किया जा सकता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। अगला प्रश्न हमारे पास है कि आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में गठित किया गया था, यानी आंध्र प्रदेश है वो भाषा के आधार पर अलग किया गया था। और कब किया गया था, तो वो आपके 1953 में इसको अलग किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास है कि वह राज्य जहाँ विधान परिषद है वो नहीं है। तो बात की जाए आपके जो तमिलनाडु है वहाँ पे आपकी विधान परिषद है वो देखने को नहीं मिलती है। अगला प्रश्न हमारे पास है कि निम्नलिखित में से किस प्रदेश में विधान परिषद है वो नहीं है। तो बात की जाए आपके जो महाराष्ट्र है उस महाराष्ट्र में आपकी विधान परिषद नहीं है, जबकि उत्तर प्रदेश, बिहार और उत्तराखंड में आपकी विधान परिषद देखने को मिलती है। अगला प्रश्न हमारे पास है कि भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। तो भारत का जो उपराष्ट्रपति है वो आपके संसद के जो सदस्य हैं उनके द्वारा कहते हैं कि आपका इसका चुनाव है वो किया जाता है। ये प्रश्न आपके एसएससी 2008 में पूछा गया है। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास है कि भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर लगातार 2 बार कौन रहा था। तो भारत के उपराष्ट्रपति है उसके पद पर डॉक्टर आपके सर्वपल्ली राधाकृष्णन है, यानी कि डॉक्टर एस राधाकृष्णन है वो आपके इस पद पर 2 बार रहे थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि वह राज्य जहाँ विधान परिषद नहीं है। तो जो कौन सा राज्य तो तमिलनाडु है, वहाँ पे आप विधान परिषद है वो देखने को नहीं मिलती। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस प्रदेश में विधान परिषद नहीं है। तो विधान परिषद है वो आपके उत्तराखंड में नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास है कि भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है वो है। तो भारत के जो महान्यायवादी है उनसे संबंधित आपके है अनुच्छेद 76, यानी अनुच्छेद 76 है वो आपके महान्यायवादी से संबंधित है। अगला प्रश्न हमारे पास है कि भारत के संविधान में कहा गया है कि भारत की संसद के 3 अंग हैं, जिनमें से आपके राज्यसभा, आपके एक लोकसभा हो गया, एक राज्यसभा हो गया और तीसरा आपके राष्ट्रपति है वो होता है। एक लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति है वो तीनों आपके संसद के अंग है वो माने जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास है कि राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि आपके जो आर्टिकल 85 है उसके अनुसार आपके जो राष्ट्रपति है वो आपके लोकसभा को भंग कर सकता है। अगला प्रश्न हमारे पास है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनात्मक विधायिका नहीं है। द्विसदनात्मक विधायिका आपके नहीं देखने को मिलती है वो आपके मध्य प्रदेश में, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारे पास है कि भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा प्रदान की गई है। तो आपके भारत की जो संविधान की जो आत्मा है वो आपके उसकी प्रस्तावना को माना जाता है।
जबकि आपके मौलिक अधिकार की जो आत्मा माना जाता है वो आपके अनुच्छेद 32 को माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास है कि संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान है वो आपके दिया गया था। तो संविधान के निर्माता हैं उनके द्वारा कहते हैं सबसे अधिक जो प्रस्तावना है उन पर ध्यान दिया गया था, ताकि इसमें हर प्रकार के जो भागों को विश्लेषित किया जा सके। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास है कि भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है, यानी भारत में जब भारत के संविधान में जो एकल नागरिकता की बात की जाए तो वो कहाँ से ली गई है। तो भारत में जो एकल नागरिकता है वो आपके इंग्लैंड से ली गई, यानी इंग्लैंड से ली गई है। यानी भारत में केवल भारत देश का नागरिक हो सकता है, किसी राज्य का नागरिक हमारे यहाँ नहीं होता है। लेकिन वही अगर अमेरिका में चला जाए तो वहाँ पे स्टेट का आपके नागरिकता अलग होती है, जबकि आपके अमेरिका देश की अलग नागरिकता होती है। जबकि भारत में केवल भारत की नागरिकता होती है, किसी राज्य की नागरिकता में नहीं दी जाती। अगला प्रश्न हमारे पास है कि किस देश में दोहरी नागरिकता है वो आपके दी गई है। तो मैंने क्या बताया कि आपके UAE है, यानी संयुक्त राज्य अमीरात है, वहाँ पे आपके जो दोहरी नागरिकता है वो आपके दी जाती है। अगला प्रश्न हमारे पास है कि 52वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा 1985 में कौन सी अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया था। जब 52वें संविधान संशोधन की बात की जाए तो जब इसमें 10वीं अनुसूची को आपके संविधान में जोड़ा गया था। अगला प्रश्न हमारे पास है कि कौन सा अनुच्छेद संसद के 2 अधिवेशनों के बीच में 6 महीने के अंतराल की अनिवार्यता का उल्लेख है वो आपके करता है। तो अनुच्छेद आपके 85 कहता है कि किसी भी आपके अनुच्छेद 85 कहता है कि संसद के 2 अधिवेशनों के मध्य कम से कम आपके अधिकतम 6 महीने का अंतराल हो सकता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि आपके एक संसद में या एक संसद का एक साल में जो अधिवेशन है वो कम से कम कितना होगा, तो कम से कम आपके 2 जरूर होता है। नेक्स्ट हमारे पास है कि कल्याणकारी राज्य के निर्देश आदर्श वर्णित हैं, यानी एक कल्याणकारी राज्य कैसे बनाया जा सकता है। तो उस राज्य के लिए अगर हम राज्य की जो नीति निर्देशक तत्व है अगर उनको अपनाया जाए तो इससे एक कल्याणकारी राज्य का निर्माण हमें किया जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनात्मक विधायिका नहीं। तो द्विसदनात्मक की बात की जाए तो आपके मध्य प्रदेश है, उसमें देखने को नहीं मिलती है। अगला प्रश्न हमारे पास है कि भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रोत्साहन देना सन्निहित है, यानी कि आपके अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा है वो किस में दिया गया है। तो संविधान की जो नीति निर्देशक तत्व है उसमें कहते हैं आपके जो अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा की बात है वो आपके कही गई है। अगला हमारे पास है कि भारत का उपराष्ट्रपति किसका पदेन सभापति होता है। तो भारत का जो उपराष्ट्रपति है वो वहाँ के राज्यसभा है उसका पदेन सभापति है वो माना जाता है। अगला प्रश्न हमारे पास है कि भारतीय संविधान में न्यायालय में कौन परिवर्तनीय है, यानी किसे बदला जा सकता है। तो अब बात की जाए आपकी जो मूल अधिकार है उस मूल अधिकार में परिवर्तनीय है, यानी कई बार कुछ स्थिति में मूल अधिकार में परिवर्तन किया जा सकता है। अगला हमारे पास है कि संविधान का कौन सा अंश भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय है वो प्रदान करने का संकेत देता है। तो आपकी बात की जाए DPSP की, यानी कि राज्य की जो नीति निर्देशक तत्व है वो आपके आर्थिक न्याय और साथ ही समान वेतन के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन का जो बात है वो सभी आपके नीति निर्देशक तत्व है वो किया करता है। अगला प्रश्न हमारे पास है कि 73वें संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची है वो जोड़ी गई। तो 73वें संविधान संशोधन के द्वारा आपके संविधान में 11वीं अनुसूची है वो आपके जोड़ी गई है। अगला प्रश्न हमारे पास है कि भारत में जो कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन है। तो भारत में जो कार्यपालिका है उसका अध्यक्ष होता है आपके राष्ट्रपति है वो होता है, कौन होता है, ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति। नेक्स्ट प्रश्न है आपके संघ की कार्यपालिका की शक्ति किस में निहित होती है। तो संघ की जो कार्यपालिका की शक्ति की बात की जाए तो ये आपकी राष्ट्रपति है उसमें निहित होती है। अगला प्रश्न हमारे पास है कि भारत का राष्ट्रपति होता है। तो भारत का राष्ट्रपति है वो राज्य का एक प्रधान नेता होता है, राज्य का प्रधान है वो होता है। अगला प्रश्न हमारे पास है कि निम्नलिखित में से किस समिति ने मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने की अनुशंसा कही, यानी कि मौलिक कर्तव्य उनको संविधान में जोड़ने की बात है वो किस समिति के द्वारा की गई थी। तो आपके स्वर्ण सिंह समिति की बात की जाए, स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा ही आपके संविधान में जो मौलिक कर्तव्य है वो आपके जोड़े गए थे।
बात की जाए आपके सब मौलिक कर्तव्यों की, तो मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया था, यानी कौन से संविधान संशोधन के द्वारा आपके जोड़ा गया था? तो मौलिक कर्तव्यों को आपके 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। कौन से? ऑप्शन नंबर सी, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास है कि भारत में जनप्रिय संप्रभुता है, क्योंकि भारत के संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है इन शब्दों से, यानी भारत के संविधान की जो प्रस्तावना है वो किन शब्दों से शुरू होती है? तो हम पढ़ते हैं कि हम भारत के लोग भारत को एक संप्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने की घोषणा करते हैं। इस प्रकार से आपकी प्रस्तावना है। तो इसकी पहली लाइन क्या है कि हम भारत के लोग, व्यक्ति सबसे पहले भारत का नागरिक होगा, उसके बाद किसी और की बात की जाएगी। अगला प्रश्न हमारे पास है कि भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है? तो भारत का संविधान कहता है कि भारत अपने आप में एक राज्यों का संघ है, द यूनियन ऑफ स्टेट है। बात कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारे पास है कि भारतीय संघ में किस राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार है, यानी किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसके पास होता है? तो बात की जाए आपके जो संसद है, संसद के पास ये अधिकार होता है कि वो किसी भी राज्य का नए राज्य का गठन कर सकता है या फिर उसकी पुराने राज्य की सीमाओं में कुछ बदलाव करना है। ये सारे पावर संसद के हाथ में होते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास है कि मूल संविधान के कौन से भाग में राज्य लोक कल्याण की संकल्पना सम्मिलित की जाती है? तो लोक कल्याण की बात की जाए या फिर राज्य के कल्याणकारी की बात की जाए, तो ये सारी आपके DPSP यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व है उसमें बात करता है। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक तत्व का सिद्धांत है वो आपके नहीं? तो अंतर्राष्ट्रीय शांति को प्रोत्साहन देना, इसका अधिकार आपके जो ये सिद्धांत है उसमें दिया गया है। 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की बात है आपके DPSP करता है। गोवध निषेध की बात की जाए, यानी गायों की हत्या नहीं की जानी चाहिए, इसके बारे में बात करता है। निजी संपत्ति को समाप्ति, ये आपके बात DPSP नहीं करता। ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास है कि संसद के किसी भी सदन में के 2 सत्रों के बीच का जो अंतराल किससे अधिक नहीं होना चाहिए? तो मैंने पहले ही बताया कि किसी भी संसद में 2 अधिवेशन होंगे या 2 सत्र होंगे, उसका जो गैप है वो 6 महीने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 6 महीने से कम अंतराल में होना चाहिए। तो इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो आज का प्रश्न यही तक रखते हैं। आई होप कि सारे प्रश्न आपको अच्छे लगे होंगे। अच्छा लगे हैं तो वीडियो को आपके लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।